सभी को जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि मुझे आप लोग के बीच में परमेश्वर ने एक बार आने का मौका दिया। और हम एक विषय को लेकर के चलते आ रहे हैं जिसका नाम है पतरस का बुलाहट। और हमने पहले भाग में पतरस की बुलाहट के कुछ बातों को सीखा। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के जरूर उसके बाद देखिए। प्रभु आपको उन वचनों के द्वारा आशीष देंगे। आइए हम जल्दी से इसी विषय पर, पतरस की बुलाहट, इसके विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। पतरस के बुलाहट में प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से पतरस को बुलाकर अपने पास लाए, आप जब बाइबल को अध्ययन करोगे तो उसके बुलाहट के पीछे में कई गहरी शिक्षाएं प्रभु ने हमें सिखाया है। और वो चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा नींव के समान है जो हमें स्थिर करता है और समझ देता है और हमारे समझ को खोलता है कि किन परिस्थितियों में बुलाहट आती है। कई बार बुलाहट बड़े आनंद के समय में, जब सब चीज़ बहुत भला चल रहा है, बड़े ही आत्मिक रीति से होता है। तो कई बार बुलाहट की हालात बहुत टूटेपन की अवस्था में, बिखरेपन की अवस्था में होगा। कई बार बुलाहट एक सामूहिक बड़े बड़े सभाओं में प्रभु आपको देंगे, तो कई बार प्रभु आपको व्यक्तिगत रीति से आपके जीवन के सबसे दुखद समय में अपने सेवकाई और अपने विशेष काम के लिए बुलाकर अलग करेंगे। जब आप बुलाहट को सीखते हैं तो बुलाहट के बाद एक और चरण है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, कम है चुने हुए लोग। ये बात स्पष्ट करता है कि बुलाहट एक स्तर है, उसका अगला स्तर है चुनाव। पतरस के जीवन में दोनों बातें आई, पहले बुलाहट, उसके बाद चुनाव। बुलाहट कैसे? मेरे पीछे हो ले, यह है बुलाहट। मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, यह है चुनाव। एक विशेष काम जिसके लिए यीशु आपको और मुझको चुनकर अपने पास बुलाते हैं। इस बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने और मैंने यीशु को नहीं चुना। यूहन्ना उसका 15:16 कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है। संसार के इस करोड़ों लोगों के भीड़ में परमेश्वर अगर आपको और मुझको चुना है, मेरे भाई बहनों, आप सबसे ज्यादा आशीषित और भाग्यशाली हो। और इसीलिए इस बात के महत्व को समझना जरूरी है कि बुलाहट कितना कीमती है, क्योंकि स्वर्गीय बुलाहट हमारी काबिलियत, हमारे समझ, हमारे ज्ञान, हमारी सुंदरता, हमारी ऊंचाई चौड़ाई, धन संपत्ति के आधार पर नहीं है। यह स्वर्गीय है और स्वर्ग की ओर से ही है कि वो आपको चुनकर अपने पास आने का मौका दिया। इसका कीमत को हमेशा समझिएगा, क्योंकि कई कैसे हैं जो आज प्रभु को नहीं जानने के चलते अपने जीवन को पूरी रीति से खत्म कर चुके हैं। तो धन्य है आप कि आप प्रभु के द्वारा चुने गए हो। अब जरा से इसी में आगे बढ़ते हैं। आप जब इसको अध्ययन करोगे तो यीशु की कई शिक्षाएं इन वचनों में है और वो बुलाहट के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं चाहूंगा कि आज हम उसी कुछ हिस्सों के ऊपर मनन करेंगे। आइए हम इसी का एक हिस्सा को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 4 पद को। जब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहरे में ले चल। मैं इसी विषय से कुछ वहां की होने वाली घटनाओं की बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला चीज, पतरस की तात्कालिक अवस्था। आप जब वचन को पढ़ोगे आप एक चीज को समझेंगे कि पतरस पूरी रात मेहनत किया है, पूरी रात, और उसके साथी भी। लेकिन वचन कहता है कि उसने एक भी मछलियां नहीं पकड़ी। अब उसमें एक सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसा दिन कि पतरस के जीवन में कि वो पूरी रात मछली मारा हो और उसे एक भी मछली ना मिला हो, ऐसा कभी नहीं आया। और मैं मानता हूं कि ऐसा दिन पतरस के जीवन में कभी आया ही नहीं होगा।
लेकिन वो रात एक ऐसी रात थी जहां पर शायद उसके पास एक मछली भी नहीं थी। परिश्रम करने में कमी था क्या? परिश्रम करने में कोई कमी नहीं था। उसने पूरी रात मछली मारी। इसका क्या मतलब है? उसने अपने परिश्रम करने में पूरा 100% दिया। उसने अपने परिश्रम करने में कोई कमी नहीं की। लेकिन वो रात एक ऐसी रात थी जो पतरस के जीवन में इससे पहले कभी आया नहीं था कि पतरस ने उस रात एक भी मछली नहीं पकड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, इसका मुख्य संदेश क्या है पता है? जीवन के अंदर में कई बार हम कई विषयों पर अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई परिणाम नहीं मिलता। कई बार बहुत लंबा प्रार्थना करने के बाद हमें उत्तर नहीं है। कई बार हमें बहुत उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं है। कई बार कई विषयों पर आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका नौकरी का विषय हो सकता है, आपके आत्मिक जीवन का विषय हो सकता है, आपके संसारिक जीवन का विषय हो सकता है, आपके पारिवारिक जीवन का विषय हो सकता है। कई बार कई विषयों के ऊपर अपने चरम सीमा तक परिश्रम करने के बाद भी आप पाओगे एक भी उत्तर आपके पास नहीं होता। और यही हालात पतरस के साथ था। पतरस ने यह दिन पहले जीवन में कभी नहीं देखा। ये पहली बार था कि उसके पास एक भी मछलियां उसके जाल के अंदर नहीं थी। लेकिन इस बात के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा है। जानते हैं क्या? अगली सुबह एक चमत्कार उसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाले स्वर्ग की ओर से। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज परिश्रम करने के बाद, प्रभु के साथ चलने के बाद भी हम शायद कई विषयों को बड़े ईमानदारी से किए और उत्तर अभी तक नहीं देखे होंगे। मैं प्रभु की आत्मा में बात कहना चाहता हूं, हमारा मन कच्चा न हो। उस रात उसके लिए दुखद रात थी, लेकिन अगले ही दिन एक चमत्कार होने वाला था जो उसके जीवन को बदलने के लिए काफी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप परिश्रम कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, आप कई विषयों के लिए प्रभु के सामने टिके होंगे। आपके पास ये उत्तर नहीं होगा कि मैं कैसे करूं। एक चमत्कार आपके लिए यीशु मसीह के नाम से आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो मांगने वाले को नियत समय पर स्वर्गीय महिमा से देकर तृप्त करेगा। तो बुलाहट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें धीरजवंत होना बहुत जरूरी है। और पतरस के जीवन में यीशु ऐसे समय में आए जहां पर परिश्रम तो बहुत था, फल कुछ नहीं था। आप जब बाइबल को पढ़ोगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का उसके 1 पद से लेकर आप 3 पद तक पढ़ोगे तो आप एक चीज को सीखेंगे कि यीशु के 12 चेले में से करीबन 7 चेले मछुआरे थे। और यह बड़ा एक सोचने वाला विषय है कि मछुआरे ही क्यों थे प्रभु। मछुआरों के अंदर कुछ विशेष बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मछुआरों के विषयों में 4 महत्वपूर्ण बातें जो मैं समझता हूं। पहला, वो बहुत डेयरिंग थे। वो साहसी थे पहला। दूसरा, उनके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होता है। साहसी कैसे? समुद्र की लहरों में, रात के अंधेरे में, जहां जान का खतरा है, वहां पर वो मछली मारकर अपना जीविका चलाते थे, जिसके लिए बहुत साहस चाहिए। दूसरा, पेशेंस। पतरस रात को 10 बार जाल को फेंका। 10 बार जाल को फेंकने के बाद मछली नहीं मिला तो मछली जाल फेंकना बंद नहीं कर दिया, फेंकता रहा, पेशेंस रखा, लगातार करता रहा इस उम्मीद से अब मिलेगा। पेशेंस। थर्ड, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एक संकल्प लेके चलने वाले लोग हैं मछुआरे। एक दृढ़ निश्चय, एक ठानने वाली अवस्था। दानिएल से ठान लिया था, मैं भोजन को खाके अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा। ठानने वाली अवस्था, एक दृढ़ निश्चय किसी भी काम को करने के लिए। फोर्थ, दे वर्क टुगेदर। वो साथ में काम करने वाले लोग थे। कोई अकेला मछुआरा अकेले से कुछ भी नहीं कर सकता था। वो साथ में काम करने वाले लोग थे।
क्यों? क्योंकि वो लोग जाल से मछलियां पकड़ते थे, वो हुक से नहीं पकड़ते थे। इसलिए अगर जाल से पकड़ना है तो साथ में ही काम करना पड़ेगा। तो ये एक मछुआरे की गहरी शिक्षा है जो आज बुलाहट पाए लोगों में होना चाहिए। वो यीशु मसीह में साहसी हो। यहोशू की किताब जब आप पढ़ेंगे, यहोशू को प्रभु सलाह देता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, साहसी होना चाहिए प्रभु में। दूसरा, जीवन के अंदर धीरज रखने वाला होना चाहिए। प्रार्थना में धीरज, उपवास रखने में धीरज, बाइबल को सीखने में धीरज, प्रभु के प्रतिज्ञा का बाट जोहने में धीरज, पवित्रताई के साथ समय पर चीजों को पाने के लिए धीरज रखना। तो तीसरा, दृढ़ निश्चय, स्थिरता। दृढ़ निश्चय का दूसरा मतलब होता है किसी विशेष विषय के लिए स्थिर बने रहकर उस विषय पर लगातार काम करते रहना। और चौथा, आपसी मेल प्रेम और आपसी मेल प्रेम को बनाए रख करके काम करने वाला। बुलाहट पाए लोगों में ये बातें होना चाहिए। तो पहला चीज क्या है जो हमने देखा कि ऐसे समय में यीशु आए जिस समय कठिन परिश्रम तो था लेकिन फल नहीं था, लेकिन अगले सुबह एक अद्भुत चमत्कार स्वर्ग की ओर से आने वाला था। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन दिनों परिश्रम करने में आपका मन और आपका हृदय कमजोर न पड़ने पाए। इन दिनों प्रार्थना में, उपवास रहने में, प्रभु के वचन में चलने में, इन दिनों प्रभु के वचन के अनुसार परिश्रम करने में, पढ़ाई में परिश्रम, प्रार्थना में परिश्रम, जीवन के हर हिस्सों में परिश्रम करने के लिए स्थिर होइए। बुलाहट पाए हुए लोगों के लिए चमत्कार स्वर्ग की ओर से अगले ही पल में आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह पहला विषय। दूसरा, पतरस का नाव खाली था। रात भर मछली मारा, नहीं मिला। अगली सुबह बड़े निराशा के साथ नाव को किनारे पर लगाकर जाल को धो रहे थे। शायद मैं होता या तो जाल को गुस्सा के मारे में कहीं फेंक देता, लेकिन ऐसा नहीं। पतरस धीरजवंत होकर, चलो कोई बात नहीं, उस जालों को साफ करने लगा और साफ करके उन्हें समेट कर रखने लगा। यीशु जब आए तो उसकी दूसरी हालत यह है, उसका नाव खाली था। जो मेहनत उसने किया था और जो उस मेहनत के द्वारा जो फल उसे पाना चाहिए था, वो पतरस के नाव में नहीं था। यीशु जब पतरस के पास आए, उसके उस अवस्थाओं को देखा जिसको पतरस ने यीशु को कहा नहीं था। उसने ये नहीं बताया प्रभु कि मैं पूरी रात मेहनत किया तो मछली नहीं पकड़ पाया। उसके इन सब बातों के बोलने से पहले ही यीशु मसीह क्या बोलते हैं, गहरे में ले चल। क्या मतलब इसका? खाली नाव और पतरस का कठिन परिश्रम को उसको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह पहले ही अपने दास के जीवन के हर एक अवस्थाओं को जानते हैं। परमेश्वर का वचन में मत्ती उसके 6 के 8 में लिखा है, वो तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे क्या चाहिए। पतरस यीशु के सामने ये प्रार्थना नहीं किया कि मेरा नाव खाली है, मैंने मेहनत किया, मैंने फल नहीं पाया, मुझे मछली चाहिए ताकि मेरा आज घर चल सके। इन सब बातों को पतरस यीशु को कहता, लेकिन पतरस ने नहीं कहा। लेकिन उसके हर एक बातों को यीशु पहले से ही जानते थे। मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में आज किस बात की आवश्यकता है, किस बात की कमी घटी है? आपके जीवन का हर एक बात को मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। आपके जीवन का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो उसके सामने छिपा हुआ हो। वो हर बातों को जानता है। आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपकी अवस्था, कई ऐसी अवस्था जिसको आप किसी को बता नहीं सकते। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सामर्थ्य बात क्या है? पतरस के बिना कहे यीशु उसके लिए उपाय करना चाहता है। बुलाए हुए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अगर अपने पास बुला रहा है तो तेरे लिए उपाय करने का चिंता
तुझसे ज्यादा यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके और मेरे लिए आपसे और मुझसे ज्यादा चिंता करता है। इसीलिए वो कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। आज शैतान आपके जीवन में आपकी परेशानियों, परिस्थितियों को, रुकावटों को दिखा दिखा कर आपके जीवन को दबा रहा है। भाग होगा मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से वो आपका चिंता करता है, वो आपके लिए उपाय करने वाला है। याद रखिएगा, उपाय करने वाला परमेश्वर आपके नाव में है। प्रेज द लॉर्ड। खालीपन को भरने वाला है यीशु मसीह। उसके हालातों को जानने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके हालातों को जानकर तसल्ली नहीं दिया यीशु ने, उसके हालातों को जानकर बदलाव को ले आया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके और मेरे जीवन में भी हमारे हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आज हमारे जीवन में इसलिए हमको बुलाया कि आपके जीवन का हर एक हालात बदल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो ये था दूसरा विषय। अब हम आते हैं तीसरे विषय की ओर, गहरे में ले चल। यीशु ने जब ये शब्द कहा गहरे में ले चल, तो वो दूसरे शब्दों में ये कह रहे थे कि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। यीशु जब ये बात को बोले कि गहरे में ले चल, वो रात का समय नहीं था, वो दिन का समय था। मछली पकड़ने का सबसे बेस्ट समय कौन सा था? मछली पकड़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा था? वो दिन का समय नहीं था, वो रात का समय था। दिन का समय होने से चेले दिल में मछली मारते, ऐसा नहीं था। रात के समय में ही वो अच्छी मछली पकड़ सकते थे और अच्छी मछलियां पकड़ते थे, इसलिए वो रात को फिशिंग करते थे। लेकिन यीशु दिन के समय में, जिस समय में मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ते हैं, उस समयों में पतरस को कहता है गहरे में ले चल। ये क्या संदेश दिखाता है? प्रभु अपना काम करने के लिए समय का मोहताज नहीं है। हालेलुया। वो आपको उस समय में भी फलवंत कर सकता है जिस समय में लोग फलवंत होते हैं, और आपको उस समय में भी फलवंत करेगा जिस समय में फलवंत होने का कोई सोचता भी नहीं है। वो समय का मोहताज नहीं है। आपको लगता होगा ये समय चला गया, इस बात का समय चला गया, ये इस समय तक हो जाना चाहिए था, अब तो ये बातें नहीं बन सकती। मेरे भाई बहनों, पारिवारिक जीवन में कई बात बिखरने वाली होंगी, जीवन के अंदर में कई बात बिखरने वाली होंगी। अब आपको लग रहा होगा अब समय चला गया, अब चीजें नहीं हो सकता। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, वो समय का मोहताज नहीं है, समय उसके अधीनता में काम करती है। जो चीज जिस समय पर नहीं हो सकता, यीशु अपने बुलाए हुए लोगों को वो सारी बातें करने में सामर्थी है जो उसके बच्चे चाहते हैं। उस समय उस बात का पाने का हो चाहे न हो। अब्राहम पिता बनने का समय को खो चुका था, सारा खो चुकी थी, लेकिन जिस समय में नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया। याद रखिए, आज अपने समयों को बाहर निकालिए। प्रभु तू अभी कर सकता है। मेरे भाई और मेरे बहनों जो यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके समय पर भरोसा रखकर अपने समय को जीवन से बाहर कीजिए। तो थर्ड पॉइंट है, वो समय का मोहताज नहीं है। वो समय बेसमय हर समयों पर अपनी महिमा को अपने बुलाए हुए लोगों के जीवन में प्रकट करने में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये था थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट की ओर आते हैं। फिर यीशु ने कहा था गहरे में ले चल। ये चौथे बात को इंगित करता है, यीशु हमारे आशीषों का स्थान जानता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। रात के अंधेरे में आप कभी जाएंगे ना, तो अक्सर मछलियां किनारे पर आ जाती हैं चरने के लिए, लेकिन जैसे दिन का उजाला होता है, मछलियां गहरे स्थानों पर चली जाती हैं।
और यीशु जब कहता है ना, यीशु ने ये नहीं कहा कि नाव को थोड़ा सा मछली पकड़ने के लिए हम चलते हैं, नहीं, यीशु ने कहा स्पेसिफिकली गहरे में ले चल। इसका एक गहरा मतलब क्या है? यीशु मछलियों के स्थानों को जानता है, वो उस स्थान को जानता है जहां पर आप अपने आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में प्रभु ने जो समय और जो स्थान ठहराया है, उस स्थान की गहराइयों में पाया जाना हमारी जिम्मेदारी है। यीशु केवल कहेगा, लेके जाना या न जाना ये पतरस या आपकी और मेरी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसको समझिए जरा सा। गहराई में ले जाने का आत्मिक अर्थ क्या पता है? हम इन दिनों जो किनारे पर हैं, थोड़ा गहराई में जाएं। इसका दूसरा अर्थ यह है, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने वाले हैं, अपने प्रार्थना को बढ़ाकर 2 घंटा कीजिए। जो आप इन दिनों बाइबल 1 घंटा पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ाकर 1.5 घंटा कीजिए। अपने जीवन का जो अभी का आपका अनुभव है, प्रभु चाहता है वो थोड़ा गहरा किया जाए, वो थोड़ा डीप किया जाए। ये इसका एक मतलब है। कई बार मेरे भाई बहनों, हमारी थोड़ी थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा सा विश्वास कई विषयों पर कार्यकारी नहीं होता है। उस समय पर क्या चाहिए? अपने प्रार्थना को बढ़ाइए, अपने थोड़ा उपवास को बढ़ाइए, अपने जीवन पर आज्ञाकारिता पर विशेष ध्यान देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए ये गहराई में जाने का अनुभव है। मैं इस वचनों को, अन्य वचनों को लाकर विषय को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधे सपाट बोल रहा हूं। इन दिनों जो अनुभव में आप मसीह जीवन में गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, उसको और गहरा कीजिए और बढ़ाइए। जरा से इसको समझिएगा। एलिया करमेल की चोटी पर प्रार्थना करने गया और प्रभु ने कहा था कि मैं पानी गिराऊंगा। एलिया एक बार घुटने टेकता है और प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद वो देखता है कि आसमान की ओर कुछ हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं। उसने दोबारा प्रार्थना की। वचन में लिखा है उसने 7 बार प्रार्थना किया और 7वीं बार प्रार्थना के बाद प्रभु ने बारिश भेज दिया। आप जरा इसको सोचिए। पहले एलिया ने 1 घंटा प्रार्थना किया। 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कार्य प्रकट नहीं हुआ तो एलिया दोबारा कितना प्रार्थना किया होगा? 1 घंटा नहीं। निश्चित है वो इस बात को समझ करके कि मेरा 1 घंटा का प्रार्थना काफी नहीं है, अपने प्रार्थना की लंबाई को 1 घंटा से 1.5 घंटा ले गया। दूसरी बार किया नहीं हुआ तो 1.5 घंटे की प्रार्थना को 2 घंटा में ले गया। कहने का मतलब वो हर बार अपने आप को और गहराई में लेता गया, ले चलता गया, जब तक उन आशीषों को पा नहीं लिया जिसको परमेश्वर ने उसे देना था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, गहराई में आइए। तो इसी में एक और हिस्सा यह भी है कि वो स्थानों को जानता है। गहरे में ले चल। He knows the right place for your blessings. वो आपके जीवन के आशीषों का सबसे उत्तम स्थान जानता है। हमारा दोस्ती यारी का स्थान कैसा है, हमारा उठने बैठने का स्थान कैसा है, हमारा प्रार्थना का जगह इन दिनों कितना ज्यादा बलवंत है। याद रखिएगा, प्रभु जहां रहने के लिए बोला है वो आपके पढ़ाई के स्थान हो सकता है, आपका नौकरी के स्थान हो सकता है, आपके प्रार्थना के जीवन के स्थान हो सकता है। प्रभु जिस जगह पर आपको रहने के लिए कहता है, इवन कि आपके सेवकाई के स्थान हो सकता है, उस जगह में पाए जाने से ही परमेश्वर का उपाय प्रकट होता है। याद रखिए, आप पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके जब 4-5 पद को पढ़ेंगे तो एलिय्याह को प्रभु कहता है, करीत के नाले के पास रहना, मैंने कौवों से कहा तुझे भोजन ला के देंगे। उपाय करीत के नाले के पास है, एक पर्टिकुलर स्थान पर है। भजन संहिता उसका 91 का 1 पढ़ेंगे, वहां भी स्थान के बारे में बात करता है। एक स्थान जो प्रभु आपके लिए रखा है। प्रार्थना के समय प्रार्थना, आज्ञाकारिता, स्थिरता, उन हर एक बुरे स्थानों को छोड़कर परमेश्वर के ठहराए स्थान पर स्थिर रहना, प्रभु उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
प्रभु हमारे आशीष का स्थान जानता है और प्रभु उस गहराइयों में रखना चाहता है। यह है वचन का चौथा भाग। अब इसी में पांचवें पॉइंट पर आते हैं। इसका पांचवा हिस्सा यह है, गहरे में ले चल। जब ये बात यीशु कहते हैं गहरे में ले चल, दैट वॉज द कमांडमेंट, वो यीशु के द्वारा दिया हुआ एक आज्ञा के रूप में था। तुझे आशीष चाहिए, गहरे में ले चल, एक आज्ञा, ये कर। मेरे भाई बहनों, चमत्कार प्रार्थना से ही नहीं आता, चमत्कार आज्ञाकारिता से आता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझें। आप प्रभु में जितना ज्यादा आज्ञाकारी बनते जाते हो ना, आप प्रभु के स्वर्गीय सामर्थ्य के लिए उतना ही ज्यादा अपने जीवन में दरवाजा खोलने लगते हो। गहरे में ले चल, एक आज्ञा था। प्रभु का सामर्थ्य क्या पता है? पतरस, उस जगह पे चल जहां तूने रात भर मेहनत किया और कुछ नहीं पाया, लेकिन मैं तेरा स्वामी, तेरा प्रभु यीशु मसीह, जहां से तू खाली हाथ लौटा है, मैं वहीं से तेरे नाव को भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। शमालादुना हस्तना राजा, स्तुति हो। आप जिस जगह से आज फेलियर को देखे हो, आप जहां पर टूटे हो मेरे भाई बहनों, उसकी आज्ञाओं को मानो। अगर वो आपको आज्ञा देता है किसी भी बात के लिए, आपको केवल इतना करना है, आज्ञाकारी हो, चमत्कार यहोवा की ओर से आएगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, चमत्कार यहोवा की ओर से आएगा। सारपत नगर की विधवा को प्रभु ने चुना। ढेर सारी विधवाएं थी, लेकिन उसी घर में आया वो। क्यों? एक कारण यह था कि वो जानता था, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, सर्वज्ञानी, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगी। एलिया कहता है, मुझे एक गिलास पानी पिला। जब पानी लेने के लिए वो जाते थे, कहते एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा ले आना। उसके बाद अपना दुख की बात रखती है, तब एक भविष्यवाणी होता है वहां पर, अगर तू मेरे बात के अनुसार करे तो तेरे घड़े का न तो मैदा घटेगा न कुप्पी का तेल घटेगा। आज्ञाकारिता ही चमत्कार लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज्ञाकारी होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम में से कई लोग बड़े बड़े पास्टरों के पास जाते हैं, भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं, प्रार्थना करने वाले लोगों के पास जाते हैं कि उनके प्रार्थना से मिरेकल होगा। आज्ञाकारी होकर देखो, जीवन में चमत्कार नहीं होगा, जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार का दूसरा मतलब क्या पता है? मनुष्य का ताकत का न होना और स्वर्ग के सामर्थ्य से हर बात का किया जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञाकारिता आज हमारे जीवन में चमत्कार को लाएगा। तो ये 5 बातें उसकी बुलाहट के पीछे की शिक्षा है। हम जो बुलाए हुए लोग हैं, इस मर्म को समझें। प्रभु इन दिनों आपको गहरे में ले जाना चाहते हैं। कई योजनाएं हैं, कई महिमा होना है, कई चमत्कार होना है। हालेलुया। और यही गवाही और यही अनुभव कल के दिन में आपके जीवन का सबसे बड़ा हिम्मत, गवाही का विषय और कईयों को ढाढ़स का कारण बनेगा। हम भी गहराई में जाने के लिए तैयार हों। यीशु बुलाता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष दे। अगर इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाया है, आप अपने मित्रों, परिवार में लोगों को और भी साझा करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। सभी को जय मसीह।